हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत लाजवाब चल रही होगी। तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी क्योंकि आप बच्चों समय बहुत कम है। तो आज बच्चों हम आप लोग के लिए एक और शानदार क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों क्लास 12 में मैथ की बात करेंगे। आज एक ऐसे हम पेपर को लेकर के आए हैं जो आपके पेपर में 2026 के बोर्ड परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बच्चों आप सब लोग को बता दें कि ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आज हम प्रतिदर्श से एक पेपर लेकर के आए हैं। ठीक, तो बच्चों देरी ना करेंगे, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना क्योंकि आपको हम लास्ट में बहुत कुछ बताने वाले हैं। अगर आप लोग मिस करेंगे तो मजा नहीं आएगा बच्चों। चलिए देरी ना करें, क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चों। आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज भाई आप सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए बच्चों देखिए, तो ये देखिए क्लास 12 में हम मैथ लेकर के आए हैं। ये 2025 का मॉडल पेपर यानी कहा जाए पेपर है बच्चों। तो अगर इस पेपर को आप सब बच्चे अगर हल कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपका एक अभ्यास बन जाएगा और हमें कितना तैयारी है आपको ये भी पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए आप अगर बात करें आपका जो टाइमिंग रहती है बच्चों वो 3.25 घंटे यानी 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग रहता है। प्रश्न पत्र 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। इस प्रश्न में अगर देखा जाए कुल कितने खंड है बच्चों, 9 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 9 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न को अनिवार्य है करना बच्चों। इसके आपको निर्देश जरूर पढ़ना होगा। अगर आप निर्देश नहीं पढ़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है आपको दिक्कत हो जाती है। देखिए लिखा है ना, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। ठीक, आइए बच्चों देरी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए भैया, तो शुरू के बच्चों आपको जो 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं, बहुविकल्पी रहते हैं, उनके आपको आंसर देना रहता है, टिक मार्का रहता है। देखिए लिखा है निम्न सभी खंडों को हल कीजिए। निम्न सभी खंडों को क्या करना है बच्चों, हल करना है। कह रहा है कि पहला एक का लिखा है समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर मझला कोष्ठक में T1 T2 अनुपातिक T1 कामा T2 के समरूप हैं द्वारा परिभाषित आर का जो संबंध होता है बच्चों वो क्या होगा। ठीक है, इसका जो संबंध होता है देखिए इसमें ऑप्शन कौन सही होगा बच्चों, चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक भी है, ये आपका इसमें आंसर सही होगा। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को देखते चलिए। आप सब लोग क्वेश्चन को भी नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। दूसरा क्वेश्चन है माना एक्स का एक से उस महत्तम संपूर्णक को प्रकट करता है जो यक्स से कम या उसके बराबर है, तब फलन एफ एक्स से बराबर एक्स द्वारा परिभाषित फलन एफ संबंध आर होगा। तो इसका आंसर जो होगा आच्छादक किंतु एकाकी के नहीं है। ठीक है भैया, फिर उसके बाद गा नंबर लिखा है अवकलन समीकरण। बच्चों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप तैयार करके जाना क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। मैं 100% कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आपकी बार भी आएगा। लिखा है अवकलन समीकरण डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस लाग एक्स से डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की घातित 3 प्लस 5 वाई बराबर का से यक्स की कोटि होगी। इसकी जो कोट होती है बच्चों आपको अवकलन समीकरण जब पढ़ेंगे, जैसे ये आपका लिखा है डी वाई बटे डी एक्स, ये इसको बोलते हैं प्रथम कोटि बोलते हैं। कौन सा कोटि बोलते हैं बच्चों, प्रथम कोटि बोलते हैं। अगर यहीं पर स्क्वायर लगा दिया जाए, इस तरह से कह दिया जाए कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ये द्वितीय कोटि माना जाता है। अगर यहाँ पर जैसे आप देखिए लिखा है डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब लिखा है ना, यह कौन सी कोट माना जाएगा, तृतीय कोट। यानी इसका आंसर क्या होगा बच्चों, दूसरा सही होगा जो ऑप्शन दिया है 3। क्लियर, समझ में आया बच्चों। फिर घ नंबर लिखा है यदि बिंदुओं P और Q के निर्देशांक क्रमशः, यदि बिंदुओं P और Q के निर्देशांक क्रमशः दिया है 2 3 0 और -1 -2 -4 हो तो सदिश वेक्टर पी क्यू का मान क्या होगा। आप इसके अगर सदिश अंदिश पढ़े हैं तो आप लोग बड़े आराम से हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आपका तीसरा सही होगा वेक्टर वेक्टर माइनस 3i -5j -4k होगा। क्लियर भैया। अच्छा आगे देखिए
उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर आपका जो अंगा लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो हमने कई बार भी क्वेश्चन को बताया है और हर साल पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि 2x प्लस वाई बराबर हाव्य में पहली पंक्ति में एक जीरो, दूसरी में -3 जीरो तथा y बराबर 3 2 1 4, तो x का मान ढूंढना है बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही y का मान आप ले जाकर के यहाँ पर रख देंगे, पक्षांतर कर देंगे, आपको आराम से आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, पहला ऑप्शन सही होगा। क्लियर भाई, समझ में आ गया बच्चों? ये बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को हम बार बार कह रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए अब उसके बाद देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपका ये यहाँ से देखिए लिखा है, कह रहा कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए और प्रत्येक खंड बच्चों अगर देखा जाए यहाँ से एक एक नंबर का लिखा गया है। और बड़े आसान क्वेश्चन भी हैं बच्चों, आप यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये लिखा ना, कोसेक इनवर्स से -√2 का मुख्य मान क्या होगा। ये भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद फिर खा नंबर लिखा है, जांच कीजिए कि क्या फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर सतत है। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये आपका गा नंबर लिखा गया है, समाकलन से क्वेश्चन है। कहाँ से बच्चों, समाकलन से क्वेश्चन है। कह रहा है समाकलन कोसेक एक्स ब्रैकेट में कोसेक एक्स प्लस काट एक्स डी एक्स का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बच्चों। ठीक है, तो आप सब लोग इन सारे क्वेश्चन को रिपीट करिए मेरे भाई। अगर आप नहीं करते हैं तो आप लोग के लिए दिक्कत ही होगी। चलिए भाई आगे देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखते चलिए, देरी ना करें बच्चों। और वीडियो को सभी लोग जरूर शेयर करते रहिए। सब लोग कम से कम 10-10 लोगों को वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास हों। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन लिखा गया है। घ नंबर क्वेश्चन है, यदि 2pa बराबर pb बराबर 5/13 और pa/b बराबर 2/5, तो pa यूनियन b ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये भी है आपका। प्रायिकता से क्वेश्चन लिखा गया है, हर साल इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना बच्चों। ठीक है, अगर आप लोग को कोई भी सवाल में दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट में बताइए कौन सी नंबर की सवाल, मैं आपको बता दूंगा। फिर अंगा नंबर लिखा है, वाई अक्ष की द्विक को ज्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी आपका देखिए एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक, समझ में आया बच्चों? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका लिखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। निम्नलिखित सभी खंडों को क्या करना है बच्चों, हल करना है। कह रहा है का नंबर यक्स के सापेक्ष साइन के पावर साइन एक्स का अवकलन कीजिए। आपको यहाँ से बच्चों कितने नंबर बनेंगे, 2 नंबर बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लाग लेकर के हल कर सकते हैं। आपको बड़े आराम से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। खा नंबर लिखा है, समाकलन 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ आपका फार्मूला बनेगा डी एक्स का मान, अर्थात समाकलन करना है। यहाँ से भी आपको 2 नंबर। फिर गा नंबर लिखा है बच्चों, कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय यन गुणे यन में एक संबंध आर निम्नवत परिभाषित है, ए कामा बी आर सी डी, यदि और केवल ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, आपको सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद बच्चों आपसे कह रहा है कि सदिश, क्या लिखा है, सदिश से वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 2k का सदिश वेक्टर बी बराबर आई प्लस 2j प्लस के पर प्रक्षेप क्या होगा। तो बच्चों प्रक्षेप के लिए आप यहाँ से देखिए सूत्र आपको लिखा है, वेक्टर ए इन या कहा जाए डॉट वेक्टर बी, इंटू नहीं कहते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर बी का परिमाण। ये आपका सूत्र होता है बच्चों, आप लोग इस पे रख दीजिए, आपको बड़े आराम से आ जाएगा। यहाँ से कभी कभी बच्चों आपसे कोण निकालने के लिए भी आपसे पूछता है। क्या निकालने के लिए आता है, कोण निकालने के लिए आता है। जब कोण निकालने के लिए आएगा तो इसका जो सूत्र हो जाता है आपका कास थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण। ये सूत्र बन जाता है। आप लोग इस पे भी हल कर सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत बार पूछा गया है। क्लियर, यहाँ से आपको ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ये आप क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा को देखते हैं। ठीक भाई, देखिए, चलिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। निम्नलिखित सभी खंडों को क्या करना है बच्चों, हल करना है, जिसके लिए आपको दो दो नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आप देखिए बच्चों, यहाँ से भी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको, ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा है समाकलन 1/, यक्स प्लस एक, एक कोष्टक में यक्स प्लस दो का मान क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है बच्चों। ठीक लो, ठीक है, आप लोग इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर खा नंबर लिखा है यदृच्छा चुने गए किसी अधिवर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता क्या होगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद गा नंबर तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ये इसको जरूर तैयार करके जाना, हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, हर साल मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, ये पूछा जाता है। यदि ए बराबर, पहली पंक्ति में लिखा है कास एल्फा साइन एल्फा, दूसरे में लिखा है माइनस साइन एल्फा कास एल्फा, तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए बराबर आई। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन हर साल पेपर में बनाए गए हैं। उसके बाद घा नंबर लिखा है दर्शाइए कि प्रादंत फलन एफ कामा एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x कामा एक्स से संबंध आर कामा आर में क्या है, वर्धमान फलन है। क्लियर भैया, समझ में आया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चों आपका चौथा का पूरा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा पांचवा स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, पांचवा। पांचवा आपका लिखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। अब बच्चों इसमें आपके सारे क्वेश्चन देख रहे हैं ना, यहाँ से पूरे पूरे 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक, जरूर इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। कह रहा है कि सारणी, पहली पंक्ति में लिखा है a² प्लस 1 AB AC, फिर दूसरी पंक्ति में AB B² प्लस 1 BC, फिर CA CB C² प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसको जरूर अच्छे से तैयार कीजिए। फिर उसके बाद आपका खा नंबर लिखा है यदि y बराबर लिखा है tan इनवर्स x के पावर स्क्वायर को, कह रहा कि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, दर्शाइए कि x² प्लस 1 का होल स्क्वायर d² y अपान dx² प्लस 2x x² प्लस 1 dy अपान dx बराबर 2। यानी ये y बराबर इतना दिया है, तो आपको इस पे रख के बच्चों आपको सिद्ध कितना करना है, 2 सिद्ध करना है, जिसके लिए आपको यहाँ से पूरे 5 नंबर बनेंगे। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। आइए उसके बाद फिर नंबर आपका गा लिखा है बच्चों, कह रहा है कि रेखाएं जिनके सदिश आपको दिया है वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस 2j प्लस 3 कैप प्लस लेमडा आई माइनस 3j प्लस 2 के, और वेक्टर आर बराबर आपका दिया है 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस के है, के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, जिसके लिए आपको यहाँ से 5 नंबर बनेंगे। कितने नंबर बच्चे बनेंगे, 5 नंबर। फिर उसके बाद आपको घा नंबर सिद्ध करना है, ये आपको। उसके बाद बच्चों अंगा नंबर आपका लिखा है अवकलन समीकरण दिया है एक्स डी वाई अपान डी एक्स प्लस 2y बराबर x², एक्स इक्वल नॉट शून्य यानी x के बराबर 0 नहीं है का व्यापक हल क्या होगा। इसके लिए आपको कितने नंबर बनेंगे बच्चों, 5 नंबर बनेंगे। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। आइए आगे आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए भाई, ये देखिए क्वेश्चन नंबर छठा आपका। तो क्वेश्चन नंबर छठा भी आपके सभी खंड को हल करना है बच्चों। का नंबर आपका लिखा है, देखिए लिखा है एक पांसे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी, जिसके लिए आपको यहाँ से 5 नंबर बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको खा नंबर है, इसके आलेखी विधि से आपको हल करना है। फिर बच्चों ये गा नंबर लिखा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण वेक्टर ए बराबर 3i प्लस जे माइनस 2k तथा वेक्टर बी बराबर i माइनस 3j प्लस 4k है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
उसके बाद आप यहाँ से देख रहे हैं बच्चों, ये घा नंबर भी लिखा है, उसके बाद अंगा नंबर लिखा है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप बच्चों देखते चलिए और एक-एक क्वेश्चन को आप लोग रिपीट करना होगा, तैयार करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 7वां देखेंगे, जिनके लिए आपको 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। आप यहाँ से देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को आप भी विधि से हल करना है बच्चों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको 8 नंबर बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका पहला समीकरण दिया है 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, यक्स माइनस 2y माइनस जेड बराबर 3/2 और 3y माइनस 5z बराबर 9। ये 3 समीकरण है। इनके लिए आपको आप भी विधि से इसके एक्स वाई जेड का मान निकालना रहेगा, जिनके लिए आपको पूरे 8 नंबर बनेंगे। वहीं खा नंबर बात करें, फलन एफ एक्स बराबर, ये देखिए आपका आप भी उससे दिया गया है क्वेश्चन। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि एफ एक्स बराबर पहली पंक्ति में कास एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कास एक्स 0, 0 0 1। तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, जिनके लिए आपको 8 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए ये 7वां नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 8वां को देखते हैं बच्चों। जी, क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वें में आपको बच्चों 2 प्रश्न दिए गए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, जिनमें से सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन हल करना है। पहला क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। ये आपको बच्चों क्या करना है, सिद्ध करके दर्शाना है। क्लियर। फिर उसके बाद ख नंबर लिखा है, सिद्ध कीजिए कि समाकलन अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0। ठीक है, लाग ब्रैकेट में 1 प्लस tan x से dx बराबर π/8 लाग 2 आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, जिनके लिए आपको 8 नंबर यहाँ से बनेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 9 है। 9वां में भी आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिनके एक ही प्रश्न को हल करना है बच्चों, जिसके लिए आपको यहाँ से 8 नंबर यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, कह रहा है कि का नंबर लिखा है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट। खा नंबर लिखा है, अवकल समीकरण y माइनस एक्स डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई डी वाई अपान डी एक्स का व्यापक हल क्या होगा। ठीक, इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने देख लिया इसके सारे क्वेश्चन को। तो सभी छात्रों से जरूर हम उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग इन सारे क्वेश्चन को आप लोग बच्चों तैयार कर लीजिए। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके तैयारी करेंगे, उतने ही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं पेपर में, और आप लोग अच्छे नंबर से जरूर पास करेंगे। ठीक, तो बच्चों बस इतना ही। मिलेंगे और एक अगली नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, और उम्मीद बच्चों ये करता हूँ कि आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों बस मिलते हैं इतना ही, और एक शानदार क्लास में। तो आप सब लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से